सो नेक्स्ट हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें भी अलग अलग बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं। हम लोग सीधे ये टेबल देखते हैं, इसमें हम लोग को क्लियर सब समझ में आ जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अलाउ करेंगे? कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बट साइलेंट है एज टू वेदर इट इज़ अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन, कुछ बताया हुआ नहीं है, तो उस केस में हम लोग हमेशा इसको अप्रोप्रिएशन मानेंगे और हमेशा इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। और कब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होने से कब हम लोग प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट होने से, लॉस होने से हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर लॉस इंकर्ड होता है तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट है तो नॉर्मली जो अग्रीड रेट है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, जो हम लोग पढ़े थे। अगर प्रॉफिट हम लोग का कम होता है, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब और एक केस है, ये एकदम नॉर्मल इजी केस था। अगर कुछ प्रोवाइड नहीं है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन, तो हम लोग हमेशा नॉर्मली अप्रोप्रिएशन मानेंगे। अप्रोप्रिएशन होने से कभी भी लॉस में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट होने से ही हम लोग को मिलेगा। तो प्रॉफिट है, अगर मतलब लॉस है तो नहीं अलाउ नहीं करेंगे। प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है तो नॉर्मली जो रेट दिया हुआ है उसमें प्रोवाइड करेंगे। प्रॉफिट है बट कम है तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो में प्रोवाइड करेंगे दो सारे पार्टनर्स का। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बोला भी हुआ है कि ये एक चार्ज है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और प्रॉफिट हो या लॉस हो हम लोग हमेशा शो करेंगे ही करेंगे। तो अब इसका एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री वही हम लोग सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लेते हैं, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक कैपिटल अकाउंट में लेते हैं यहाँ क्रेडिट साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अगर मतलब नॉर्मली जो भी हो, कैपिटल या करेंट अकाउंट, और पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। XY पार्टनर थे, उनका रेशियो दे दिया है, कैपिटल भी दे दिया है 2 लाख 1 लाख। अब जनरल एंट्री पास करना है अलग अलग सिचुएशंस में। पहला है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। तो उस केस में तो कुछ प्रोवाइड करेंगे नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या एंट्री होगा? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा पहला वाला तो, और दूसरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन 20,000 और पीएल अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा रेशियो में उनका। सेकेंड सिचुएशन है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया है और लॉस फॉर द ईयर इज़ 15,000, तो इस केस में हम लोग को दिया हुआ नहीं है कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो हम लोग अप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, और लॉस होने से अप्रोप्रिएशन में प्रोवाइड करते नहीं हैं। तो इसका क्या एंट्री होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन टू पीएल अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन टू पीएल अकाउंट होगा फर्स्ट वाला तो 15,000 लॉस का, और उसके बाद उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर लोग, तो एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू पीएल अकाउंट करके आ जाएगा। अब उसके बाद है इफ़ पार्टनरशिप, यहाँ पे पीएल अकाउंट आ रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉस होने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ नहीं होता है, पीएल अकाउंट से ही चला जाता है वो सीधे। अब उसके बाद है हम लोग का, अगर पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम है और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 21,000, ठीक है। तो पहला तो वही पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन आ गया 21,000, और 6% पर एनम है, तो कितना हो रहा है 6% पर एनम हम लोग देखते हैं। तो 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000, और इसका 6,000, तो 18,000 हुआ, और हम लोग के प्रॉफिट अवेलेबल है 21,000 का, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन 21,000 ले लिए, और दूसरा वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए 18,000 दोनों का मिला के, और एक क्या होगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, दोनों का अलग अलग ले लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, मतलब 21,000 में से 18 गया, तो 3,000 प्रॉफिट जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल करके आ जाएगा रेशियो में। अब दिया है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया है 6% का एज ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 20,000, तो 20,000 है, तो हम लोग का पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा।
तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 18,000, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा एक्स कैपिटल वाई के कैपिटल में आएगा हम लोग का क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल आ गया। और 20,000 का है ना प्रॉफिट, जो बाकी 2,000 प्रॉफिट बचा वो हम लोग पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन में वो 2,000 को हम लोग डाले, और पीएल अप्रोप्रिएशन टू एक्स और वाई जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर और एक केस हम लोग का जो दिया है कि पार्टनरशिप डीड में 6% पर एनम में चार्ज ऑफ प्रॉफिट है ऑन प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट फॉर देयर इज़ 2,000, कम दिया हुआ है प्रॉफिट, तो हम लोग क्या 2,000 को ही बस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम लोग इंटरेस्ट तो प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं। तो 6% पर एनम हम लोग का 18,000 हो रहा है ना, दोनों मिला के 12,000 और 6,000 2:1 रेशियो हो रहा है। तो पहला वाला तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल आ गया हम लोग का इतना 18,000। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब माइनस करने के बाद चाहे लॉस भी हो फिर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे पूरा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स और वाई का कैपिटल, और पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 18,000। 2,000 का प्रॉफिट था, 18,000 उसमें से तो हम लोग का एक्सपेंसेस ही हो गया, तो बाकी जो बचा रेस्ट लॉस है हम लोग का 16,000 का। तो एक्स कैपिटल टू वाइस एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ले लेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हर एक केस अलग अलग है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, तो लॉस भी हो तब भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट अगर नॉर्मल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो हम लोग को जितना हम लोग के पास अगर प्रॉफिट कम अवेलेबल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर 6% पर एनम चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसी में। तो पहला एंट्री क्या होगा हम लोग का पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और जो कैपिटल अकाउंट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, तो 18,000 था, 18,000 पूरा एक्सपेंसेस चला गया, तो अब 0 बचा। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन इज़ इनएडिक्वेट। तो कई केसेस में क्या होता है कि हम लोग का प्रॉफिट बहुत कम है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलाया जाए सब पार्टनर्स का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी पार्टनर्स है, उनका कैपिटल दे दिया है दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 6% पर एनम, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है 2:3, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे दिया है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम लोग को देखना है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन ही करेंगे कंसीडर। तो पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का कितना इंटरेस्ट हो रहा है। तो 4 लाख का 6% 24,000 हो गया, 2 लाख का 6% 12,000, टोटल मिला के कितना हुआ 36,000, बट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 30,000 ही। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, वहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट लिख दिए 30,000, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 तो प्रोवाइड कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट उतना है ही नहीं, तो हम लोग अब रेशियो निकालेंगे, जो एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं हम लोग पढ़े थे वही। तो जैसे कि 24,000 एंड 12,000 निकला ना, 24 और 12,000, तो रेशियो क्या हुआ 2:1, तो 2:1 रेशियो में इस 30,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 20,000 और 10,000 निकला ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरा केस प्रोवाइड करता है कि व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज ए चार्ज है, मतलब पीएल अकाउंट में आएगा, तो पीएल अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट में मैं जितना प्रॉफिट है हम लोग का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हम लोग का 30,000 है, और चार्ज होने के मतलब क्या होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट मतलब जितना है अप्रोप्रिएशन जितना भी हो सब प्रोवाइड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 36,000 है, पूरा प्रोवाइड करेंगे हम लोग, और बाकी का लॉस हो गया 6,000, वो लोग का जो रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:3 में। तो ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कई केसेस में क्या होता है, ये तो नॉर्मली हम लोग को कैपिटल का अमाउंट दे दिया है ओपनिंग कैपिटल, तो उसमें सीधे हम लोग डायरेक्टली निकाल लिए इंटरेस्ट। कई केसेस में क्या होता है, बीच में कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है, एडिशनल कुछ कैपिटल वो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग को जब एडिशनल कैपिटल जब लेके आता है वो इन्वेस्ट करता है, वो डेट हम लोग को कंसिडर करना
ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि आर एस पार्टनर्स थे ऑन 1 अप्रैल, मतलब फर्स्ट डे का दिया है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 और 40,000। ऑन 30 सितंबर आर इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया 6% पर एनम। तो अब हम लोग को निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे होना चाहिए, एस तो कुछ भी नहीं किया तो एस का तो डायरेक्टली निकल जाएगा 40,000 का 6%, बट आर तो इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, तो दो हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे 60,000 जो उसका कैपिटल है वो उसके पास कितना मंथ रहा, मतलब एक तो हम लोग देखेंगे कि 60,000 तो पूरा 12 मंथ्स है ही, और ये 10,000 कितना मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर से मार्च तक के लिए। तो 60,000 का तो 6% निकाल लेंगे पूरा 12 मंथ्स के लिए, और बाकी का जो 10,000 है उसका 6% निकालेंगे हम लोग 6 मंथ्स के लिए। तो हम लोग का निकल गया टोटल उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का 3900। और एक मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, 60,000 का 6%, 60,000 के पास कितने मंथ के लिए है, 30 सितंबर तक, मतलब 6 मंथ्स के लिए है। और उसके बाद उसका कैपिटल कितना हो गया, 70,000 हो गया एडिशनल कैपिटल मिला के। तो बाकी जो 70,000 उसके पास कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। रेस्ट का जो 6 मंथ्स है मतलब अक्टूबर टू मार्च के लिए, तो 60,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए, और 70,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, 2 मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों में सेम ही अमाउंट आएगा, ठीक है। अब कई केसेस में हम लोग को कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है और अदर इन्फॉर्मेशंस भी दे दिया है। हम लोग को ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है ना, क्लोजिंग के ऊपर तो निकलता नहीं है। तो कई केसेस में हम लोग को क्लोजिंग दे देगा, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल तक हम लोग को पहले पहुंचना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो जो चीज़ हम लोग कैपिटल अकाउंट में प्लस करते हैं ओपनिंग कैपिटल में, वो सब हम लोग का माइनस हो जाएगा, और जो चीज़ लेस करते हैं वो सब एड बैक हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं ये वाला, जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर हो रहा है, समझ लो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल ले लिए। अब ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है ना कैपिटल से, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। और अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो हम लोग ऐड होता है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ हम लोग लेस कर देंगे ताकि हम लोग ओपनिंग कैपिटल तक पहुँच सके। तो वही केस है फिक्स्ड कैपिटल में, तो क्योंकि दो ही चीज़ आता है, एक तो विड्रॉल आता है और एक एडिशनल कैपिटल आता है, तो हम लोग विड्रॉल को ऐड बैक कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग का निकल जाएगा। अब और एक मेथड जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग का सारा इन्फॉर्मेशन आता है कैपिटल से रिलेटेड, तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो जैसे कि वो क्लोजिंग कैपिटल हुआ, उसमें ड्राइंग को हम लोग ऐड बैक कर लेंगे, ड्राइंग लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस होता है, उसको भी ऐड बैक कर देंगे, लॉस सब हम लोग का लेस होता है, उसको भी ऐड बैक कर देंगे। वैसे ही एडिशनल कैपिटल हम लोग का ऐड होता है ना कैपिटल में, तो उसको लेस कर देंगे। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब हम लोग का ऐड होता है कैपिटल में, तो ये सबको हम लोग लेस कर देंगे, तब जाके हम लोग ओपनिंग कैपिटल तक पहुँचेंगे। या फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट बना के भी हम लोग निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला फिगर, सारा अदर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ ए बी पार्टनर है, कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, अदर ड्राइंग दे दिया है दोनों का, तो ड्राइंग हम लोग ऐड बैक करेंगे। एडिशनल कैपिटल दिया है बी का, तो ये हम लोग लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ऐड होता है, हम लोग लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का लेस होता है, हम लोग ऐड बैक करेंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का क्या होता है, ऐड होता है, तो हम लोग इसको भी लेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ले लिए, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का तो लेस होता है, हम लोग वो दोनों का ऐड बैक कर लिए, और एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब लोग का ऐड होता है, हम लोग लेस कर दिए, तो हम लोग का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकल गया। या फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके भी बना सकते हैं, तो ब्रॉट डाउन में हम लोग कुछ नहीं लेंगे, बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सब ले लिए सारा, तो जो भी फिगर, बैलेंसिंग फिगर निकल गया वो हम लोग का ब्रॉट डाउन फिगर निकल गया। तो यही बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यही इसी तरह के केसेस हैं, अलग अलग है, हर इलस्ट्रेशन एक बार प्रैक्टिस करना जितना भी है।
अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। 1 अप्रैल में 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो लोग उनका कैपिटल दे दिया है, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। परफेक्ट मतलब ये जो एक पार्टनर है, थर्ड वाला पार्टनर, वो एडवांस किया 10,000 एज लोन टू द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2018। पार्टनरशिप मतलब लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का कहाँ पे आता है? पीएल अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन दे दिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है 6% पर एनम। इट्स ड्यू 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये वाला हम लोग पढ़े थे ना, ईच क्वार्टर के एंड में किया। तो हम लोग का कितना मंथ्स होता है? मंथ्स लेफ्ट, मंथ्स मतलब लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। तो फर्स्ट विड्रॉल हम लोग कब किए? 30 जून में किए हम लोग। तो कितना मंथ्स बचा है? 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग हम लोग किए 31 मार्च में, तो उसके बाद 0 मंथ बचा है, तो 9/2 करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ? 4.5 मंथ्स हुआ। तो 4,000 का हम लोग का इंटरेस्ट भी हम लोग को पता चल गया कैसे निकालना है, ठीक है। 4.5 मंथ्स के लिए निकालना है। वर्किंग पार्टनर्स प्रीसिस एंड नोबल गेट सैलरी ऑफ 200 and 300 पर मंथ का सैलरी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया 6% पर एनम। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 10,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए, 1 अक्टूबर को क्योंकि प्रोवाइड किया था। नोबल इज टू गेट रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर यूज ऑफ हिज बिल्डिंग बाय द फर्म। इट इज पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हम लोग को इसका मतलब रेंट भी दे दिया है, 2,000 पर मंथ है। तो 2,000 इंटू 12 करेंगे, 24,000 रेंट टू पार्टनर से। रेंट टू पार्टनर्स भी हम लोग का चार्ज होता है, पीएल अकाउंट में आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिया है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अप टू 70,000 का प्रॉफिट अगर होगा तो इस रेशियो में करेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है एंड अबव, उससे ज़्यादा होने से 70,000 इक्वली करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया है, बिफोर अबव एडजस्टमेंट हम लोग का दे दिया है 1,35,000। तो जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके कितना लेंगे? 1,35,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट वो दोनों लेस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ? 10,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए 300 निकला। और ये रेंट जो है 2,000 पर मंथ है, 2,000 इंटू 12 24,000 निकला। तो 1,35,000 में से ये दोनों अमाउंट को माइनस करके हम लोग सीधे अमाउंट ले लेंगे। 1,10,700 हम लोग का निकला। अब बाकी रेस्ट अमाउंट देखते हैं हम लोग। अब क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6% पर एनम। तो 60, 50 और 30 का हम लोग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम में 4,000 है एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। तो टोटल कितना विड्रॉ किए? 4,000 इंटू 4, क्योंकि साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। 4,000 इंटू 4 तो 16,000 टोटल विड्रॉ किए। 16,000 का 6% कितना मंथ के लिए? 4.5 मंथ्स के लिए हम लोग जो भी निकाले थे कैलकुलेट। तो सब ईच हर पार्टनर का यही है। तो 360 हम लोग का निकला। अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। सैलरी 200 और 300 पर मंथ है, तो 200 इंटू 12 300 इंटू 12। तो ये हम लोग का सैलरी निकल गया। अब बाकी जो निकला हम लोग का प्रॉफिट, हम लोग का रेस्ट जितना प्रॉफिट निकला कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। जैसे इस साइड का तो हम लोग का टोटल हुआ था 1,11,780, 1,11,780, ठीक है। इसमें से इंटरेस्ट था हम लोग का 8,400 और हम लोग का 6,000 का सैलरी है। तो निकला हम लोग का 97,380 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला है? पहले कैसे करना है? फर्स्ट जो 70,000 है उसको 4:2:1 में करना है। तो फर्स्ट जो 70,000 है उसको हम लोग 4:2:1 में हम लोग कर दिए, ठीक है। तो इतना 70,000 इसमें से चला गया। रेस्ट जो है अबव 70,000 जो होगा वो इक्वली करना है हम लोग को। तो इतना जो रेस्ट बचा 27,380 उसको इक्वली करेंगे, मतलब 3 पार्टनर से इक्वली लेंगे। तो डिवाइडेड बाय 3 करें तो 9126, ठीक है। 9126
9127 राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हम लोग का निकल गया बैलेंस। अब हम लोग को बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ़ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, मतलब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनेगा। तो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में तो हम लोग को कुछ भी नहीं दिया है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुआ या फिर एडिशनल कैपिटल, तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो बस नॉर्मली ब्रॉड डाउन फिगर और कैरेट डाउन, उसी को ही कैरेट डाउन ले लेंगे। तो ब्रॉड डाउन फिगर में 60, 50 और 30 ले लिए, वही हम लोग का कैरेट डाउन में आ गया। और करेंट अकाउंट में हम लोग क्या क्या लेंगे, बाकी सारा चीज़, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर, ये सब चीज़ तो ले लिए हम लोग नॉर्मली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर। और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे और ड्राइंग लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिए और ड्राइंग ले लिए, बाकी रेस्ट जो बचा हम लोग का कैरेट डाउन फिगर निकला। तो बस इसी से जो हम लोग पढ़ रहे हैं बस उसी से रिलेटेड है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हर एक इलस्ट्रेशंस को। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स फॉर। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, अगर ये क्या चीज़ का एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट एडजस्टमेंट इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। पहले हम लोग कभी प्रीवियस ईयर्स में हम लोग कुछ रॉन्ग एडजस्टमेंट्स कर दिए होंगे, तो उसको और क्लोज कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट को इनकरेक्ट करके, तो अब उसको कभी ना कभी तो करेक्ट करना पड़ेगा ना, तो अब इसको करेक्ट किया जा रहा है। तो वो चीज़ होता है कि पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें भी दो तरह से हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट होता है कि व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, हो गया उससे। और दूसरा होता है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब बहुत सारा हर एक एडजस्टमेंट का, हर एक जो जहाँ जहाँ रॉन्ग हुआ है हर एक का अलग अलग एंट्री होगा। तो सिंगल वाले में क्या होगा कि टोटल कर लेंगे, जो भी डिफरेंस है टोटल करके फिर एक बार में बस एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। एक एग्जांपल जैसे कि देखते हैं, ABC पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दे दिया है, उसका प्रॉफिट मतलब दे दिया है 3 लाख, और इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड, जो कि इतना था वो अलाउ नहीं किया गया। एंड ऑल्सो इंटरेस्ट वाज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स फॉर A and B अमाउंटिंग टू 1200 and 900 रिस्पेक्टिवली। तो अब हम लोग देखेंगे तो पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या मिल गया है गलती से। मिलना क्या चाहिए था उन लोग को, 12,9600 और 10,500 मिलना चाहिए था। गलती से क्या क्या मिल गया, 1 लाख का प्रॉफिट मिल गया है और ये ड्राइंग मिल गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट चेंज होगा ना, 3 लाख तो रहेगा नहीं। सारा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट का अमाउंट तो कम बचेगा। तो वही अब हम लोग उसका एंट्री करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग ले लिए कि इतना उन लोग को मिलना चाहिए था, 12,000 और 9,600, 10,500 ये लोग को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ड्राइंग उनको इतना मिल गया, इतना ड्राइंग मिलना चाहिए था। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो लोग देते हैं ना एक्सपेंसेस से पार्टनर्स का, तो इतना मिलना चाहिए था, इतना उनसे जाना चाहिए था। टोटल मिला के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आया पहले ये देखते हैं। तो टोटल मिला के ये तीनों का टोटल कर लेते हैं, उसमें से ये माइनस कर लेते हैं। तो टोटल मिला के हम लोग का प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया 30,000 का डिफरेंस आया, उस 30,000 को ये लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का प्रॉफिट 1 लाख का जो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन उसमें से तो हम लोग को एक्चुअल में प्रॉफिट में से तो ये लेस होता है ना। हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड में लेते हैं। तो जैसे समझ लो हम लोग का 3 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पे, तो 3 लाख का प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1200 और 900, 1200 और 900 ये ऐड होना चाहिए था। और लेस क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना है 12,000 है, 9,600 है और 10,500 है। तो 12,000, 9,600 और 10,500। तो एक्चुअल में प्रॉफिट उनका 2,70,000 हो रहा था। तो 2,70,000 को वो लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे देख लो, वही 3 लाख है, यहाँ ड्राइंग आना चाहिए था, यहाँ तो रेस्ट इतना बचे, इतना को वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था।
बट हम लोग अब जो भी वो लोग मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक क्या क्या किए हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया है प्रॉफिट से, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं किया है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में से ओवरऑल देखा जाए तो ये सबका ऐड लेस करने के बाद 30,000 का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट से हम लोग को लेस करना चाहिए था। तो उस 30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये 30,000 उनके में से लेस होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेस होना चाहिए था। तो सबका राउंड कर लिए, ऐड लेस सब करने के बाद जो निकला पॉजिटिव में निकला, मतलब 12,000 उनको मिलना चाहिए था और ये दोनों उनसे कम लेस होना चाहिए था। तो टोटल में देखा जाए तो 800 उनको मिलना था, तो ये क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। तो वैसे ही बाकी दोनों का केस में देखेंगे तो इसमें नेगेटिव आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा, डेबिट कौन हुआ, बी का कैपिटल, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो यहाँ पे एक एंट्री बस पास करेंगे, ठीक है। ये होता है हम लोग का सिंगल जब जर्नल एंट्री हम लोग जो पास करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एग्ज़ाम में मतलब 90% चांसेस तो इसी से ही आने का है, इस चैप्टर में से यही वाला चीज़ आने का चांसेस रहता है, एडजस्टमेंट्स वाला, पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला। सो बेसिकली देखा जाए तो जो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उसके लिए हम कुछ प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम लोग को अपने आप वो अमाउंट पता चल जाएगा कि किस पार्टनर का डेबिट हो रहा है, किस पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री इजीली पास कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे, उसमें सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ले लिए अब, और फर्म का एक ले लेंगे, ठीक है। और जो जो अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाती है, वो फर्म के लिए लॉस होता है, वो फर्म के डेबिट में आएगा। वैसे जो जो चीज़ पार्टनर के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाती है ना, पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट उनको मिलेगा, तो लेकिन फर्म के लिए तो एक एक्सपेंसेस है, इसलिए फर्म के लिए डेबिट साइड में आ जाएगा। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज़ करती है, डेबिट साइड में आता है वो कैपिटल अकाउंट में, तो फर्म के लिए बट वो एक इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल फर्म का देखेंगे, फर्म का टोटल एडजस्टमेंट कर लेंगे, कितना क्रेडिट का टोटल और कितना हो रहा है डेबिट का टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, तो पहले प्रॉफिट है, और एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है इनकम से तो मतलब लॉस है। तो वो जो भी बैलेंस निकलेगा प्रॉफिट या लॉस को, उसको फिर वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वही है प्रोसेस सारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग हुआ, अदर एक्सपेंसेस, इनकम, सबको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे फर्म का, जिससे कि हम लोग नेट प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। फिर उस नेट प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस निकलेगा पार्टनर का डेबिट क्रेडिट का, फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, सेपरेटली हम लोग निकाल लेंगे बैलेंस, और फिर उसको हम लोग को पता चल जाएगा डेबिट है या क्रेडिट जो भी, उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पी क्यू पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका फिक्स, उनका कैपिटल का अमाउंट दे दिया है, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वे डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब पार्टनर्स का जब हम लोग कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, पार्टनर्स का क्रेडिट होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% जो है, 10,000 और 5,000 पार्टनर को मिलना चाहिए था क्रेडिट, तो वो चीज़ फर्म के लिए क्या है, डेबिट। और तो कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, जो भी बस यही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्म के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब इस लॉस को, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, अब इस 15,000 को लॉस को पार्टनर लोग उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब देख लेंगे दोनों का डिफरेंस जो भी निकलेगा डेबिट एंड क्रेडिट का, तो इसका तो क्रेडिट का ही ज़्यादा आ रहा है, इसका डेबिट का ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब क्या एंट्री होगा, क्यूज़ करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों लिए, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। फिक्स्ड अगर कुछ मेंशन कर दिया है स्पेशली फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट करके ही लेना है हम लोग को, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनता है, सारे एडजस्टमेंट्स करेंट अकाउंट में लेते हैं इसीलिए।
बस इसी तरह से सारा है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन से सब प्रैक्टिस करना है, सारा क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है सम्स दिया हुआ है वो सब प्रैक्टिस करना है। तो ये तो हम लोग का हो गया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब हम लोग पास करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अगर हम लोग व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज वे आर पास, मतलब कि ज़्यादा सारा एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करते हैं तब क्या होता है। जैसे इसका मतलब क्या होगा, इसका जनरल एंट्रीज कैसे होगा, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक प्रिपेयर करते हैं। तो सारा एंट्रीज पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही पास किया जाता है। तो जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन, जैसे कि कोई जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट होना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, सारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे और डेबिट में क्या लेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पीएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और जो चीज़ डेबिट करता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में ले लेंगे और टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। वैसे ही प्रॉफिट या लॉस के लिए होगा, अगर प्रॉफिट होना है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होना है, क्रेडिट साइड में लेते हैं हम लोग, तो क्रेडिट में ही नहीं ऊपर में पीएल एडजस्टमेंट। वैसे ही लॉस के लिए होगा। एक एग्जांपल देखते हैं और इजीली समझ में आएगा। जैसे PQR पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। एज पर द डीड आर वॉज टू अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 36,000 पर मंथ, मतलब आर को रेमुनरेशन मिलना था, मतलब आर का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना, बढ़ेगा, क्रेडिट होना चाहिए था। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या एंट्री पास किए, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट ले लिया हम लोग 36,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एट द रेट 5%। पहले पूरा सम पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट 5% अलाउ प्रोवाइड करना चाहिए था कैपिटल में। प्रॉफिट वेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होना चाहिए। इग्नोरिंग द अबव आइटम, नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वॉज फॉर द ईयर एंडेड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली, बट हो गया है। तो पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग रेमुनरेशन का पास कर लिया, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोग को मिलना चाहिए था, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज़ होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। और तो डेबिट साइड में क्या लेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लेंगे और क्रेडिट साइड में आर पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट ले लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबका 5%। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 1,80,000। इस रेशियो में होना चाहिए था, पर ये इग्नोर करके ये क्या हो गया, इक्वली हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है प्रॉफिट, तो अब हम लोग को तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग को एक्चुअल में देना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट में आया था, मतलब कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ किया था। तो अब हम लोग रिवर्स एंट्री पास करेंगे तो उसको डेबिट में ले आएंगे, तो सारा कैपिटल अकाउंट को डेबिट में ले आए टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, वो जो 1,80,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो एक्चुअल अब प्रॉफिट बचा, अब क्या प्रॉफिट बचा, 1,80,000 में से 36,000 ये रेमुनरेशन का गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब मिला के कितना है 30,000। 66,000 लेस कर देंगे 1,80,000 में से, तो 1,14,000 एक्चुअल है उनका, उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट तो इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट अगर मिला तो पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू का आर्स कैपिटल कर देंगे हम लोग, वो 1,14,000 को 2:1 में। ठीक है, 1,14,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये होता है जब हम लोग बहुत सारे जनरल एंट्रीज पास करते हैं। अब एक और टॉपिक है, अगर एक मैनेजर है, एक फर्म में कोई एम्प्लॉई एक मैनेजर है, वो अगर उसको हम लोग पार्टनर के एज अ पार्टनर उसको एडमिट कर लिए पार्टनरशिप फर्म में विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है कि पहले से, मतलब कि आज के डेट अगर हम लोग आज डिसाइड करें कि आज इसको पार्टनरशिप में हम लोग इसको ज्वाइन करवाएंगे, एडमिट करेंगे, तो आज के डेट से नहीं, जब से पार्टनरशिप बना है तब के डेट से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो 3:2 है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 March 18, आफ्टर डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ इफेक्ट फ्रॉम 2015। 2018 का हुआ है, हम लोग को डिटेल्स दिया हुआ है, बट 2015 से उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसी को ही बोलते हैं, मतलब पहले से उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे।
वो लोग डिसाइड किए। एज सी वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 45,000 ही हैड ऑल्सो एडवांस्ड, मतलब कि जब वो मैनेजर था, एज ए मैनेजर वो सैलरी उसको 45,000 मिलता था। वो एक लोन भी दिया हुआ था फर्म को 3 लाख, उसमें उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा था 10% ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 15, 16, 16, 17, 17, 18। उस ईयर में द फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी टू सी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब एडजस्टमेंट्स के बाद प्रॉफिट और लॉस इतना बचा। अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सी इज़ टू बी गिवन एनुअल सैलरी ऑफ 35,000। अब न्यू एग्रीमेंट में उसको 35,000 सैलरी मिलेगा और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और सी का जो लोन है वो कन्वर्ट कर देंगे उसके कैपिटल में, और मतलब बाकी पार्टनर की तरह उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो हम लोग एक टेबल पहले बनाएंगे। पहले क्या होना था, फर्म का हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो भी हम लोग लिख लिया। अब फर्म क्या क्या प्रोवाइड कर दिया है इस प्रॉफिट में से, उसको हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा ना, जो लेस हो गया था। ये तो आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी, ये सब के बाद, एडजस्टमेंट के बाद है। तो हम लोग को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जाना है, तो हम लोग सब कुछ जो रॉन्ग हो गया है, मतलब जो सी को मिला है एज ए मैनेजर, वो सबको ऐड बैक करना पड़ेगा। हम लोग जो उसको दिए हैं एक्सपेंसेस है हम लोग के लिए, तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, और अब जो देंगे उसको लेस करना पड़ेगा। तो 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख हम लोग लिख लिए पहले। अब सी को 45,000 एनुअल सैलरी मिला है, मतलब हर ईयर उसको मिला है 45,000, तो वो हर ईयर वो 45,000 को ऐड बैक करेंगे। लोन दिया था 10% इंटरेस्ट 30,000, वो भी उसको हर ईयर मिला है, हम लोग हर ईयर उसको दिए हैं फर्म से, तो अब उसको भी ऐड बैक करेंगे। तो 45,000 और 30,000 हर ईयर हम लोग ऐड करेंगे। 30,000 और 45,000 इसमें हम लोग ऐड बैक करेंगे। अब उसको क्या मिलना है, एनुअल सैलरी उसको मिलना है 35,000। अब वो क्या है, पार्टनर है, तो लॉस के केस में तो पार्टनर को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो बाकी दोनों ईयर में इसको सैलरी मिलेगा 35,000 का सैलरी, तो बाकी ईयर में उसको 35,000 का सैलरी मिलेगा। और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो 3 लाख का 6%, ये भी हम लोग को लॉस के टाइम नहीं मिलेगा, बाकी सब ये बाकी में देंगे उसको। तो 6% 3 लाख का हम लोग निकाल लिए 18,000। तो देखा जाए तो फर्म का इतना जो प्रॉफिट था उसमें हम लोग ये और ये दोनों ऐड बैक करेंगे, और ये लेस करेंगे फर्म का प्रॉफिट में से। तो हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग का निकल गया 9,19,000। अब बोल रहा है हम लोग को तो पूरा टोटल ओवरऑल ईयर का निकालना है ना, कितना एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है सी को। तो सी को क्या मिलना है, अब क्या क्या मिलना है देखते हैं सी को अब ओवरऑल, ठीक है। प्रॉफिट तो निकाल लिए, उसका 1/5 उसको मिलना था, 1,83,800 उसको मिलना था। और क्या मिलना था उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना था, सैलरी उसको मिलना था 36,000 और 70,000 उसको मिलना था, इतना उसको मिलना था। और क्या क्या उसको मिल गया है, 90,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी 1,35,000 का उसको मिल गया है। तो इतना उसको टोटल मिलना चाहिए था, इतना उसको मिल गया है। तो बाकी का जो बैलेंस बचा वो अभी उसको और मिलेगा। तो मिलेगा मतलब क्या, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो डेबिट में कौन आएगा, बाकी पार्टनर लोग सेक्रीफाइस करेंगे। इसको इतना दे रहे हैं, अगर वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कहाँ से पैसा आएगा, बाकी पार्टनर्स लोग देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो क्या एंट्री पास होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, क्योंकि उसका कैपिटल तो बढ़ेगा 64,800 से, और ए और बी का कैपिटल अकाउंट जो 3:2 रेशियो है ना उनका, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या पास की, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, 64,800 को मिलना है, और ये 64,800 वो 3:2 रेशियो में ये लोग देंगे उसको। और एक क्या जनरल एंट्री पास हुआ, उसका जो लोन अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, तो सीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट हो गया। लोन हम लाइबिलिटी था ना फर्म का तो क्रेडिट था, तो अब उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको डेबिट में ले आएंगे। और सी का कैपिटल तो क्रिएट हो रहा है, एक लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है, तो सीज कैपिटल हम लोग का क्रेडिट साइड में आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। अब एक और टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कई केसेस में क्या होता है कि बाकी सारे पार्टनर्स मिलके कोई एक पार्टनर को बोलते हैं कि तुमको तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, चाहे फर्म का कितना भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो। और कई केसेस में क्या होगा, कोई एक पार्टनर डिसाइड करता है कि एक पार्टनर मतलब ऐसे फिक्स कर लेता है कि तुम लोग को इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा चाहे कुछ भी हो। तो जिस केस में मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स को एक पार्टनर को गारंटी देता है कि तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा,
तो जो भी बैलेंस मतलब डिफरेंशियल अमाउंट होता है एक्चुअल में उसको कितना मिलना चाहिए था और वो लोग कितना गारंटी कर दिए हैं ना उसको, जैसे 10,000 उसको मिलना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन वो लोग उसको गारंटी कर दिए हैं तुमको 35,000 मिलेगा ही मिलेगा चाहे जितना भी हो। तो बाकी का जो 25,000 का डिफरेंस है वो कौन देगा? वो बाकी पार्टनर्स लोग जो जो उसको गारंटी दिए हैं वो लोग देंगे। तो हम लोग क्या इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दैट द गारंटीड पार्टनर शेल बी गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्या फॉलोइंग स्टेप्स जो होगा फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को? क्या क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डिटरमाइन करेंगे और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। फिर जो दोनों का डिफरेंस है वो बाकी पार्टनर लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ABC पार्टनर है, उनका रेशियो दे दिया है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट शी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। इतना गारंटी दे दी है उसको, इतना तो मिलेगा ही मिनिमम। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वो लोग का हो रहा है 1,57,500। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? इस प्रॉफिट को 4:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। सबसे पहला जर्नल एंट्रीज पास करना है हम लोग को। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है पहले हम लोग का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट एंट्री है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को 4:2:1 में होना चाहिए था। तो पीएल अप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस, इस साइड आता है ना, टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल 4:2:1 रेशियो में इतना उन लोग को मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या गारंटी करें हैं? सी को 37,500 देंगे, जबकि उसका निकल कितना रहा है? सिर्फ 22,500 ही निकल रहा है। तो बाकी का जो 15,000 का डिफरेंस बचा वो कौन देगा उसको? ए और बी मिल के देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीस कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा रेशियो में देंगे? सी को तो हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या रेशियो बचा? 4:2 रेशियो बचा, मतलब 2:1। तो उस रेशियो में ए और बी उस लॉस को बियर करेंगे। तो हम लोग क्या एंट्री मतलब जब हम लोग यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तब हम लोग कैसे बनाएंगे? टू एस कैपिटल, ए का कैपिटल 90,000 उसको मिलना चाहिए था, 10,000 वो गारंटी किया था, इस वजह से उसके में से लेस हो गया। वैसे ही बी का 45,000 मिलना चाहिए, 5,000 गारंटी कर दिया उसकी वजह से लेस हो गया। सी को 22,500 मिलना चाहिए था, और मतलब ये लोग गारंटी कर दिए थे 37,500। तो बाकी का ये दोनों मिलके 10,000 और 5,000 मिला के मतलब टोटल देखेंगे तो 37,500 उसको दिए। तो ये है, एक इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग बस इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं अलग अलग। कई केसेस में क्या होता है कि एक या मतलब जैसे 4-5 पार्टनर्स हैं तो उसमें से एक या दो पार्टनर गारंटी देता है कि मतलब इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी किया, उस केसेस में क्या होता है? एकदम वैसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। XYZ पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। Z इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेड बाय Y। यहाँ क्या बोला? कोई भी डेफिशिएंसी तो सिर्फ Y बेयर करेगा, X नहीं बेयर करेगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर 18 और 19 का प्रॉफिट दे दिया है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन दोनों ईयर का बनाना है। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा? बाय पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट दे लिया हम लोग 40,000। अब वो 40,000 को 5:3:2 रेशियो में मतलब 20,000, 12,000 और 8,000 हो रहा है। लेकिन Z को कितना गारंटी मिला है? 10,000 का। तो 2,000 उसको और ऐड करेंगे उसके में से, तो वो किसके में से लेस करेंगे? सिर्फ Y में से। ठीक है, और दूसरा वाला जो केस है उसमें क्या है? 60,000 का हो रहा है प्रॉफिट। 60,000 को 5:3:2 में कर रहे हैं, तो 30, 18 और 12 हो रहा है। ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा ही हो रहा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं करना पड़ेगा क्लियर। अब और एक केस क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में क्या होगा? दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ABC पार्टनर है, उनका इतना प्रॉफिट है, इक्वली वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे दिया है। C इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। 1 लाख तो उसको मिलेगा ही मिनिमम, उसको बता गारंटी दे दी है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस। अब लॉस है तो उसको प्रॉफिट कहाँ से देंगे? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? 3 लाख का लॉस हुआ फर्म को, तो हम लोग को जो भी अकाउंट बनाना है जनरल एंट्री हम लोग को पास करके देखना है।
तो जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट दो ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव देखते हैं। तो लॉस है तो 2 पीएल अकाउंट करके आ जाएगा नेट लॉस 3 लाख। तो फर्स्ट केस में क्या है, क्योंकि लॉस है तो कहाँ से उसको देंगे सी को प्रॉफिट, तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, नॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब क्या करेंगे, पार्टनर इसको तो मिलना है 1 लाख का प्रॉफिट, उस केस में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लिए, ब्रॉड डाउन फिगर ले लिए, लॉस है पीएल अप्रोप्रिएशन करके लॉस ले लिए। अब इसको तो 1 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए था ना, 1 लाख ऑलरेडी लॉस हो गया उसका, तो 2 लाख अगर हम लोग ऐड करेंगे, 2 लाख उसको उसके में ऐड करेंगे तब जाके तो ये 1 लाख माइनस करने के बाद 1 लाख बचेगा प्रॉफिट। तो उस 2 लाख को हम लोग को अब ए और बी के कैपिटल अकाउंट से लेना है। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बाय ए और बी करके सी में आ गया 1 लाख, और यहाँ 2 सीज कैपिटल करके 1 लाख ए और बी से कम हो गया। तो देखा जाए तो ओवरऑल क्या हुआ, 2 लाख ऐड किए इसमें और 1 लाख माइनस हुआ इससे, तो देखा जाए तो 1 लाख का उसको प्रॉफिट मिल गया। फर्स्ट केस तो ये हुआ। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, जो 3 लाख का लॉस है वो तो सी को तो लॉस मिलना ही नहीं है, सी को तो प्रॉफिट मिलना है, तो जो 3 लाख का लॉस है वो ए और बी इक्वली ले लिए, और सी को 1 लाख का प्रॉफिट देना है तो वो भी ए और बी से लेंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल ए और बी में से 1.5 लाख का तो लॉस उनको लेना पड़ा, और 1 लाख जो इसको प्रॉफिट देना है उस वजह से 50-50 हज़ार और उनको देना पड़ा। तो टोटल देखा जाए तो उनका 2 लाख का डेबिट, 2-2 लाख का डेबिट हो रहा है, और सी का 1 लाख का क्रेडिट हो रहा है। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, जब पीएल अकाउंट बनाएंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ले लिए जितना फिगर था, और उसके बाद जो लॉस है तो पीएल अप्रोप्रिएशन करके सिर्फ ए और बी बियर करेंगे, 1,50,000 1,50,000, और 1 लाख उसको देना है सी को। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट दोनों का डेबिट हुआ, 2 सीज कैपिटल, तो 2 सीज कैपिटल करके ए और बी में ले लिए, बाय ए बी करके सी में ले लिए, तो 1 लाख का उसको मिल गया प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए टोटल देखा जाए तो 1 लाख का उसको प्रॉफिट मिल गया। तो ये भी एक मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं। अब मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर गारंटी दे दे कि फर्म को इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, जो फर्म को इतना प्रॉफिट होना ही है। उस केस में क्या होगा, अगर कम हो गया प्रॉफिट तो वो जो पार्टनर गारंटी किया उसको देना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट XYZ फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 में। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। वाई, ये एक तो हो गया कि पार्टनर को गारंटी दिया गया कि तुमको 30,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही। दूसरा है Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, the average of which works out to be 50,000। मतलब कि Y बोला, गारंटी दे दिया फर्म को कि इतना, मतलब 50,000 तो मिनिमम फर्म को वो देगा ही देगा। ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म 50,000 तो होगा ही होगा। Profit for the year ended for the partnership is 1,50,000। The gross fee earned by Y for the firm is 32,000। ठीक है, कम हुआ ना, 50,000 का गारंटी दिया लेकिन 32,000 ही हुआ। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट है बाय पीएल अकाउंट करके हम लोग ले लिए 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या किए, 1,50,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है, और वाई गारंटी दिया था कि 50,000 करके देगा, लेकिन 32,000 ही अर्न करके दिया, तो बाकी का 18,000 वाई देगा। तो प्रॉफिट टोटल कितना होगा, 1,50,000 तो है ही, और 18,000 वो देगा वाई, तो बाय वाइज कैपिटल करके आ जाएगा 18,000, क्योंकि वाई देगा ये। तो टोटल कितना हुआ प्रॉफिट, 1,68,000। अब उस 1,68,000 को वो लोग को 3:1 रेशियो में लेना था, तो 84,000, 56,000 और 28,000 हो रहा है। लेकिन वाई को जेड को कितना गारंटी दिया गया, 30,000 का, तो बाकी का जो 2,000 का डिफरेंस है उसको 28,000, तो 2,000 का डिफरेंस है वो एक्स और वाई बेयर करेंगे। कौन सा रेशियो में, जेड को हटा दो, 3:2 रेशियो में। तो 3:2 रेशियो में 1,200 और 800 इनके में से लेस हो जाएगा, 1,200 और 800 इसमें से ऐड हो जाएगा।
तो टोटल हम लोग का 1,68,000 का प्रॉफिट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड आप लोग की बुक में जो जितने भी सम्स है सब प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट हो पूछना एकदम, ये तो ज़रूर से ही करना है। ये वाला चैप्टर थोड़ा वास्ट है, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।